आज उस ऋष्यमुख पर्वत की चोटी से अवलोकन कर रहे हैं, दृष्टि पड़ी दूर, दो ऐसे युवा जो सन्यासी वेश में हैं परंतु आयुध धारण किए हैं। मन में संदेह उत्पन्न हो गया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाली के द्वारा भेजे गए हैं। द्रुत गति से जाते हैं और अपने मंत्री हनुमान को उठाते हैं। हनुमान सुनो, हनुमान। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहिए महाराज। सुग्रीव कहते हैं, हनुमान मैं दूर देख पा रहा हूँ, दो युवा हैं, सन्यासी के वेश में हैं, लेकिन ऐसे आयुध धारण किए हैं, हो ना हो ये बाली के द्वारा भेजे ही लगते हैं। तुम जरा जाओ, एक साधु का रूप बनाकर जाओ और जरा परख कर आओ, जरा परीक्षा लेकर देखो आखिर ये दोनों कुमार हैं कौन। और जैसे ही हनुमान ने सुना तो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अच्छा महाराज ये बताइए, यदि मैंने वहाँ जाकर परख भी लिया और आपको संकेत कर भी दिया तो फिर आप क्या करेंगे। तो जैसे ही सुग्रीव जी ने सुना, कहते हैं, मैं क्या करूँगा, मुझे तो एक ही कला आती है, मैं तो यहाँ से भी भाग जाऊँगा। और हनुमान मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं और द्रुत गति से उस ऋष्यमुख पर्वत की चोटी से उतरकर उस स्थान तक पहुंचने लगते हैं जहां श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विहार कर रहे हैं। दूर से श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ी, अरे लगता है कोई विप्रवर आ रहे हैं। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने देखा, कहने लगे, अरे भैया आप ही को विप्रवर दिखते होंगे, मुझे तो ये कोई वेद पाठी पंडित दिखते हैं। और जैसे ही श्री राम ने सुना, श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण मैं देख रहा हूँ जब से हम वनों में आए हैं तुम कितने शंकालु स्वभाव के हो गए हो। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, कहते हैं, भैया क्या करूँ, अनुभव ही कुछ ऐसे हुए हैं। और दोनों मुस्कुराने लगे। इतने में हनुमान उन साधु के रूप में निकट आ जाते हैं। श्री राम कहते हैं, देखो देखो लखन, वो यहीं आ रहे हैं, चलो चलकर प्रणाम करते हैं। तो लक्ष्मण ने सुना, तनिक ध्यान से भैया, न जाने कौन होंगे। और श्री राम मुस्कुराए, साधु महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़ लिए, प्रणाम विप्रवर। और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रणाम पंडित महोदय। और आगे से साधु महाराज कहते हैं, कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, इससे पहले कि श्री राम कुछ कह पाते, लक्ष्मण जी ने संवाद शुरू कर दिया। देखिए पंडित महोदय, हम यहाँ ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाना चाहते हैं, क्या आपको वो मार्ग मालूम है। तो जैसे ही सुना पंडित ने तो कहते हैं, आप पथ भ्रम पथिक जान पड़ते हैं, ऋष्यमुख पर्वत को ढूंढ रहे हैं, वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, किम कारणम किम प्रयोजनम। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, कहने लगे, आप तो इतने प्रश्न करते हैं, हमारे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर ना देकर हमसे ऐसे प्रश्न करके ऐसा लगता है हमारा भेद जानना चाहते हैं, ऐसा ही है ना। चलिए रहने दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं पूछना, हम अपना मार्ग खुद ढूंढ लेंगे। और जैसे ही श्री राम ने सुना, कहने लगे, लखन कैसी बातें कर रहे हो, कितने सरल प्रश्न तो कर रहे हैं। और श्री राम आगे बढ़ते हैं और हनुमंत लाल जो साधु के वेश में हैं, श्री राम के रूप माधुरी को देखा तो मुग्ध हो जाते हैं। श्री राम से पूछा, ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों जाना चाहते हैं आप। और श्री राम कहते हैं, हम ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव महाराज से मिलने जाना चाहते हैं। जैसे ही सुग्रीव का नाम सुना, अहो सुग्रीव जी से मिलना चाहते हो, वो तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। अरे उनसे क्यों मिलना चाहते हो, किसने आपको उनके बारे में सूचना दी। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, देखा भैया, देखिए इनके प्रश्न तो देखिए, प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं, अवश्य ये हमारा भेद जानने आए हैं भैया, इनको छोड़िए भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे। श्री राम मुस्कुराए। श्री राम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, पंडित महोदय, हे विप्रवर, हमें माता शबरी ने यहाँ भेजा है। माता शबरी ने हमें कहा कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, यदि उनसे मिलेंगे तो हमारा मनोरथ पूर्ण होगा।
जैसे ही हनुमान जी ने सुना, माता शबरी, परम तपस्वी माता शबरी, आपको माता शबरी ने भेजा है, अच्छा। और श्री राम मुस्कुराने लगे। श्री राम ने कहा, अच्छा, यदि सुग्रीव जी से मिलना संभव नहीं तो हमें उनके मंत्री हनुमान से ही मिलवा दीजिए। हमें ऐसा लगता है यदि हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे तो भी हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अब जैसे ही सुना, क्या मंत्री हनुमान से मिलना चाहते हैं? पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। यदि अपना परिचय दे देंगे तो मैं हनुमान जी को इसी क्षण यहाँ बुला लूँगा। और लक्ष्मण जी ने सुना तो टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं, कहने लगे, भैया ऐसा लगता है हनुमान जी तो इनकी पोथी में ही बंद है, आप कहेंगे और ये झट से निकाल कर दे देंगे। और श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण बार बार कह रहे हैं, भैया चलिए हम अपने रास्ते चलते हैं। श्री राम कहते हैं कि हम इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से प्रभावित हो गए हैं। देखो कितना सुंदर संस्कृत संभाषण करते हैं ये। इन्हें यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सबका ज्ञान है। हमें इनके साथ चर्चा करनी चाहिए, हमें इनके साथ संवाद करना चाहिए। और लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया संवाद तो करेंगे तब जब ये प्रश्न करना बंद करेंगे। ऐसा लगता है इनके गुरु ने इनका नाम प्रश्नानंद महाराज रखा है। और हनुमान हंसने लगे, मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम ने फिर अपना परिचय दिया, कहने लगे, हे विप्रवर, मेरा नाम रामचंद्र है, मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। मेरी भार्या का अपहरण हो गया है, हम वनवास कर रहे थे, उसी का अन्वेषण करने के लिए हम निकले हैं और इसी अभिप्राय से सुग्रीव जी से मिलना चाहते हैं। अब जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना, श्री रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया है, तो वही हनुमान जो साधु के रूप में थे आज अपने उस रूप को त्याग देते हैं और श्री रामचंद्र के चरणों में गिर जाते हैं। बार बार उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। श्री राम से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, परंतु क्या आपने भी मुझे नहीं पहचाना? आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया प्रभु? हनुमान जी ने मानो सदियों से श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रीति जोड़ी थी, आज उनके साकार रूप का भी दर्शन प्राप्त किया है। श्री राम व्यंग्य करने लगे। श्री राम कहते हैं, हनुमान आपने ऐसी पांडित्यपूर्ण वाणी बोली, आपकी विद्वत्ता को देखकर हम भयभीत हो गए, इसलिए हमने आपको बताया नहीं हम कौन हैं। बड़ी गहरी बात यहाँ प्रभु ने कर दी। जब भगवान का विषय आता है और हम उन भगवान को अपनी विद्वत्ता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो ये प्रयास विफल हो जाते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य जी बहुत स्पष्ट रूप से विवेक चूड़ामणि के मध्य लिखते हैं, शब्द जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। हमने बहुत बड़े बड़े शास्त्र भी पढ़ लिए हों, लेकिन इन शास्त्रों को पढ़ना ठीक वैसा ही है जैसा एक बहुत बड़े वन में खो जाना है। शास्त्रों की ऐसी भारी भरकम बातें, ऐसे तथ्य पढ़कर इन शब्दों के जाल में ही एक व्यक्ति की बुद्धि उलझ कर रह जाती है और उसका जो सार है वो उसे अपने जीवन में पकड़ नहीं पाता। आगे कहते हैं, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राः धीतिष्ठु निष्फलाः। इसलिए यदि शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं तो पहले उस परम तत्व के ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान, वह ब्रह्म ज्ञान जिसके द्वारा श्री राम को जाना जाता है, जिसके द्वारा श्री राम को देखा जाता है, जब तक उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया सभी शास्त्रों का पठन पाठन विफल है, आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाने में सार्थक नहीं होगा। इसलिए कहा, सर्व शास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम। सभी शास्त्रों का एक ही प्रयोजन है, आत्मा का दर्शन करना। आज हनुमान जी अपनी विद्वत्ता को श्री राम के समक्ष झाड़ते रहे और भगवान समक्ष खड़े हैं लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए।
फिर श्री राम ने ऐसा कौन सा परिचय हनुमान जी को दिया कि उन्होंने भीतर से ये जान लिया कि मेरे समक्ष जो खड़े हैं वो साधारण नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। भगवान श्री राम ने आज हनुमान के जीवन में एक गुरु का किरदार निभाया। हनुमान के शीश पर हाथ रखकर शक्तिपात कर दिया, उनके भीतर उस नाम का संचार कर दिया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। ईश्वर को यदि देखना चाहते हैं, ईश्वर को यदि समझना चाहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो सज्जनों इस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, अन्यथा उन ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। आपने सूरदास जी के बारे में बहुत सुना होगा, जिनके पास बाहरी नेत्र नहीं थे, परंतु सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अपने ग्रंथों में, अपने पद्यों में ऐसा वर्णन किया है जिसे पढ़कर कोई ये नहीं कह सकता कि सूरदास जी ने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं। एक समय की घटना है, सूरदास जी जिनके मुख पर हमेशा कान्हा कान्हा का नाम रहता था, चलते चलते एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिर गए हैं, नेत्रहीन हैं, बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं परंतु निकल नहीं पा रहे और कान्हा को पुकार रहे हैं। आज भगवान कृष्ण बाल रूप में वहां प्रकट होते हैं, अपना हाथ देकर सूरदास जी को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं और फिर सूरदास जी को बाहरी दृष्टि प्रदान करते हैं कि सूरदास जी, आज तक नेत्र ना होने के कारण आपने बहुत कष्ट पाए हैं, इसलिए आज मैं आपको ये बाहर के नेत्र प्रदान करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं, जिन नयनन ते ए रूप लख्यो, इन नयनन ते अब देखिए कहा। हे प्रभु, इस बाहरी दृष्टि ने जब आपके इस बाहरी रूप के दर्शन कर लिए, तो अब ये दृष्टि इस पूरे संसार में कुछ भी और देखने की इच्छा नहीं रखती है। फिर आगे कहते हैं, मुझे ये बाहरी नेत्र नहीं चाहिए, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, मेरी ज्ञान की आंख खोल। हे कृष्ण, मेरे ये बाहरी नेत्र ले लो, मुझे भीतर का नेत्र दे दो, जिससे मैं सदा सदा के लिए तुम्हें अपने अंतर जगत में अनुभूत कर पाऊं, तुम्हें देख पाऊं, तुम्हारा दर्शन कर पाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास जी को अंतर का नेत्र प्रदान कर दिया। वही सूरदास जी अपने अंतर जगत में भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं का अवलोकन करते हैं और उसे पद्यों के रूप में रच देते हैं। यह दिव्य दृष्टि हमारे जीवन में तभी आती है जब एक पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए कहा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु की अपने जीवन में तलाश करनी चाहिए, ऐसे गुरु को जाकर नमस्कार करना चाहिए, जो गुरु आपके जीवन का अज्ञान हटाकर आपको ज्ञान प्रदान करें, आपको ये ज्ञान का चक्षु, ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर दें। आज हनुमान जी ने भगवान राम से इसी दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया, इसलिए अपने भीतर जब उस तत्व के दर्शन किए तो बाहर ये अनुभव हो गया कि ये साधारण नहीं है, जो मेरे समक्ष है ये प्रभु हैं, ये प्रभु के अवतार हैं। चरणों में गिर जाते हैं और बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। श्री राम ने हनुमंत लाल को उठा लिया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर लक्ष्मण जी बढ़ते हैं और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। श्री राम पूछते हैं कि हनुमान, अब ये बताओ कि ऋष्यमुख पर्वत पर किस प्रकार से जाएंगे। और हनुमान जी दिखाते हैं, अपनी अंगुली से संकेत किया कि प्रभु वो देखिए, वो जो आप कंदरा देख रहे हैं उस पर्वत की चोटी पर वो ऋष्यमुख पर्वत है और वहीं सुग्रीव जी निवास करते हैं, हमें वहां जाना है। श्री राम और लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, विचार में पड़ गए कि किस प्रकार वहां तक जा पाएंगे। वो पर्वत तो बहुत विशाल है,
हनुमंत लाल जी मुस्कुराते हैं, श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ संभव होगा, आप चिंता का त्याग कर दें। श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपनी देह को इतना विशाल कर लेते हैं, इतना विशाल कर लेते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी देखते ही जा रहे हैं। फिर हनुमान जी झुकते हैं, अपने दोनों हाथों को आगे करते हैं और अपने एक हाथ पर श्री राम को विराजमान कर लेते हैं, एक हाथ से ऊपर चढ़ाकर कांधे पर और दूसरे हाथ से लक्ष्मण जी को चढ़ाते हैं और दूसरे कांधे पर विराजमान कर लेते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी आज हनुमान जी के कांधों पर विराजमान हैं और हनुमान एक भव्य उड़ान भरते हैं और ऋष्यमुख पर्वत की चोटी तक पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर जब अपने दोनों हाथों को फिर से धरती पर रखा, श्री राम और लक्ष्मण जी को नीचे उतारते हैं और फिर लघु रूप में आ जाते हैं। श्री राम के चरणों में प्रणाम अर्पित कर दिया और फिर भीतर जाते हैं और सुग्रीव जी से भेंट की। सुग्रीव जी को जाकर सूचित किया कि जिन्हें आप बाली के भेजे समझ रहे थे वो तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं। पूरा विवरण दिया। सुग्रीव जी द्रुत गति से बाहर आते हैं, दोनों हाथ पकड़कर श्री राम को भीतर ले जाते हैं। आज श्री राम और सुग्रीव जी के मध्य मैत्री हो जाती है। एक और सुग्रीव पीड़ित हैं, जिनकी भार्या को जबरन बाली ने अपने संग रख लिया है, और दूसरी ओर श्री राम हैं, जिनकी भार्या का अपहरण रावण ने कर लिया है। सुग्रीव कहते हैं श्री राम से, यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो फिर मैं भी आपकी सहायता करूंगा। श्री राम कहते हैं कि हम आपसे संधि नहीं, हम आपको अपनी मित्रता प्रदान करेंगे। श्री राम ने सुग्रीव जी को अपना मित्र बना लिया और बाली का वध कर दिया और उसके उपरांत सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजा बना दिया। वर्षा ऋतु थी। श्री राम प्रतीक्षा करते रहे कि वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए और उसके बाद सुग्रीव जी को वापस बुलाया गया। श्री लक्ष्मण जी स्वयं जाते हैं, सुग्रीव जी को लेकर आते हैं और आज पूरी अपनी सेना, पूरी वानर सेना को लेकर सुग्रीव श्री राम के चरणों में पहुंच जाते हैं। श्री राम आज पूरी सेना को संबोधित करते हैं, उन्हें बहुत सुंदर भक्ति का उपदेश देते हैं और जानकी जी के अन्वेषण के लिए पूरी सेना को विभाजित करके 10 दिशाओं में भेज देते हैं। दक्षिण दिशा की ओर गई टोली, जिसका नेतृत्व नल, नील, अंगद, हनुमान, जाम्बवंजी कर रहे थे। इन्हें पूरी 1 महीने की अवधि दी गई। पूरा 1 माह बीत गया। इतने वनों में गए, इतने पर्वतों पर जाकर खोजा, परंतु जानकी जी कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। और फिर अंततः जब हताश होकर सागर के तट पर बैठे थे तो वहां पर गीधराज जटायु के ज्येष्ठ भ्राता संपाति जी से ये ज्ञात हुआ कि रावण नाम का एक असुर जानकी जी को अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर लंका में ले गया है, इस सागर के उस ओर। और जैसे ही अपनी दृष्टि को घुमाकर देखा तो इतना विशाल कल कल करता सागर, और सभी अपने अपने सामर्थ्य का अनुमान लगाने लगे। जाम्बवन जी सभी से प्रश्न कर रहे हैं, कहो कौन कितनी बड़ी उड़ान भर सकता है। और कोई कहता है मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 15 योजन, परंतु 100 योजन विशाल समुद्र, इसे कौन लांघ पाएगा। हनुमान चिंता की अवस्था में एक ओर ध्यानस्थ होकर बैठे थे। जाम्बवन जी को भीतर से प्रेरणा होती है कि हो ना हो ये दुष्कर कार्य तो हनुमान ही कर पाएगा, क्योंकि उसी के पास ऐसी बुद्धि भी है और उसी के पास ऐसी शक्ति भी है। और जाम्बवन जी हनुमान के पास पहुंचते हैं। हनुमान से कहते हैं, हनुमान राम काज लगी तव अवतारा, तुम्हारा तो जन्म ही राम का कार्य करने के लिए हुआ है। अपनी शक्तियों का स्मरण करो, बोध करो अपनी शक्तियों का। ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान जी की शक्तियां उन्हें विस्मरित हो गई थी, क्योंकि बचपन में बहुत चंचल हुआ करते थे।
परंतु ऋषियों ने ये कहा था जब उचित समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां फिर से वापस मिल जाएंगी। आज जामवंत जी के ये कहने मात्र से मानो ऐसा शुभ अवसर आ गया। हनुमान श्री राम का अपने मन में ध्यान करते हैं और अपनी शक्तियों का स्मरण करते हैं। अपनी देह को पुनः इतना विशाल कर लिया, आज महिमा सिद्धि का प्रयोग किया, अपनी देह को विशाल करके सभी को प्रणाम करते हैं और कल कल करते समुद्र के ऊपर उड़ान भर लेते हैं। एक भव्य उड़ान भर के लंका की ओर बढ़ जाते हैं। मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं। 100 योजन इतना विशाल समुद्र है। सारी बाधाओं को लांघ दिया, श्री राम के नाम को मन में धारण किया है और लंका के तट पर, लंका में समुद्र के तट पर उस ओर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखा ऐसी स्वर्णिम लंका की ऐसी भव्यता जिसे देखकर किसी भी भक्त का दिल डोल जाए। परंतु हनुमान परम वैराग्यवान हैं, उनके भीतर तो संतोष सुशोभित है। आज जब उस लंका को देखा तो मन में सोच रही है कहाँ से भीतर प्रवेश करूं। लंका के कई द्वार हैं। एक द्वार पर देखा एक बहुत बड़ी असुर नारी खड़ी है। हनुमान ने क्या किया, अपनी देह को लघिमा सिद्धि के द्वारा पुनः छोटा कर लेते हैं, एक कीट की मानिंद, और उस द्वार से भीतर जाने का प्रयास करने लगते हैं। वहां जो असुर नारी खड़ी थी उसका नाम था लंकिनी, लंका की द्वारपालिका। उसकी दृष्टि हनुमान पर पड़ जाती है और कहती है, अरे दुष्ट, कौन है तू? कौन है तू? किस मायावी शक्ति के कारण ऐसा कीट सा रूप बनाया है और भीतर जा रहा है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं लंकिनी हूँ, इस लंका नगरी की द्वारपालिका हूँ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। और हनुमान खड़े हैं, हाथ जोड़े हैं। लंकिनी प्रहार करने के लिए बढ़ती है। हनुमान अपनी देह को पुनः विशाल करने लगते हैं। ऐसा विशाल किया, लंकिनी ने क्या प्रहार करना था, हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार आज लंकिनी के ऊपर किया और लंकिनी ढेर होकर गिर जाती है। इतने विशाल देह में ऐसी भव्य मुष्टिका का प्रहार किया। लंकिनी अपने मुख से खून उगलती है, परंतु हाथ जोड़कर बड़े प्रेम पूर्वक वचन कहने लगती है, हे तात, आप अपनी इच्छा से लंका नगरी के भीतर प्रवेश कर जाइए। आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हनुमान जी ने सुना, क्या? अचंभित हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं। और लंकिनी कहती है कि मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था, एक समय आएगा जब प्रभु का दूत यहाँ आएगा और जब वो तुझ पर प्रहार करेगा तो तेरा स्वभाव ही बदल जाएगा। तू असुर नारी से मनुष्य कन्या बन जाएगी, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और आज लंकिनी का उद्धार कर दिया भक्त हनुमान ने। हनुमान जी जो श्री राम के भक्त हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी भक्ति की कि भगवान को पा ही लिया, पूर्णत्व तक पहुंच गए। यही तो कारण है, जहाँ ये जगत भगवान की जय जयकार करता है, वहाँ ये जगत हनुमान जी की भी जय जयकार करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ने आज एक संत का किरदार निभाया और लंकिनी को श्री राम के वास्तविक रूप का दर्शन उसके भीतर करवा दिया। लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग, सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जे सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग का सुख भी यदि एक और रखें और उसकी तुलना एक क्षण के सत्संग के साथ करें तो वो एक क्षण के सत्संग का सुख स्वर्ग के सुख से कई ज्यादा है। ऐसा कौन सा एक क्षण का सत्संग आज लंकिनी ने प्राप्त किया? सत्संग अर्थात मात्र विचार नहीं, अपने अंतर जगत में उस परम सत्य का संग प्राप्त कर लेना, जिस संग को प्राप्त करके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जिसे द्विज कहा जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रा
संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से हर इंसान शूद्र है, नीच प्रवृत्तियां रखता है, परंतु जब उसके जीवन में संस्कार जागृत होते हैं तो वो द्विज बन जाता है। द्विज अर्थात जिसे आप ब्राह्मण कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। एक वो जन्म है जो हमने अपने माँ के गर्भ से प्राप्त किया, जो हमारा भौतिक जन्म है, और एक दूसरा जन्म जो इस भौतिक जन्म को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में आता है, ये हमारा आध्यात्मिक जन्म हुआ करता है। आज लंकिनी को यही आध्यात्मिक जन्म प्राप्त हुआ है। जीवन में रूपांतरण, असुर नारी से मनुष्य कन्या बन गई, इसलिए मन में अब ममता है, करुणा है। दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि हे तात, आप अपनी इच्छा पूर्वक इस लंका नगरी के भीतर प्रवेश कर जाइए। हनुमान जी अपना रूप लघु किया है और उस द्वार से भीतर प्रवेश कर जाते हैं। लंका के कई घरों में, कई भवनों में जाकर जानकी जी को खोज रहे हैं, परंतु जानकी जी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी लंका के मंदिर मंदिर में गए। मंदिर मंदिर अर्थात लंका के भवनों को गोस्वामी जी ने मंदिर कहा, परंतु ये कौन से मंदिर हैं? ये भगवान के मंदिर नहीं, ये देहाकर्षण के मंदिर हैं। यहाँ देह की उपासना होती है। इसलिए ऐसे दृष्ट दृश्य देखे कि हनुमान जी का मन कुपित हो गया, पीड़ित हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जब रावण का महल देखा, जब रावण का मंदिर देखा, तो ऐसा दृश्य देखा जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये देखकर हनुमान जी के मन में बहुत पीड़ा हुई। क्या मुझे अपनी माँ को ऐसे परिवेश में खोजना होगा? क्या मुझे जानकी माँ यहाँ यहीं कहीं मिलेंगी? मन में चिंता है, ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। अंतर जगत में श्री राम प्रकट होते हैं और कहते हैं, पुत्र हनुमान, तुम चिंता का त्याग कर दो, क्योंकि तुमने जो भी दृश्य देखे वो तुम्हारी बाहरी आंखों ने देखे, तुम्हारे मन ने कुछ भी आत्मसात नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मन तो निरंतर मुझ में लगा हुआ है। हनुमान जी ने जब श्री राम के इन वचनों को अपने भीतर सुना तो हृदय में बहुत संतोष होता है। ध्यान की अवस्था से उठते हैं और अपनी सेवा को संपन्न करने के लिए बढ़ जाते हैं। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लंका के अनेक भवनों में गए और अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, एक ऐसा भवन है जो लगता है कि लंका नगरी में ऐसा भवन कैसे हो सकता है, जिसके बाहर तुलसी की खेती की गई है, जिसके बाहर रघुकुल के चिन्ह अंकित हैं, राम नाम अंकित है, ओम अंकित है। जब ऐसा दृश्य देखा तो बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हुई। झट से एक साधु का वेश बना लेते हैं और द्वार खटखटाते हैं। द्वार खुले और भीतर से रावण का सबसे छोटा अनुज विभीषण जी वो बाहर आते हैं। हनुमान जी को देखा, एक साधु का वेश है, दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, हे संत महात्मन, आप कौन हैं? कहीं आप राम के दूत तो नहीं जो मुझे मेरे राम का दर्शन करवाने आए हैं, या फिर कहीं आप स्वयं मेरे राम ही तो नहीं जो मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं? हनुमान सोच रहे हैं, इतना सरल स्वभाव, ये कौन है? हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? और विभीषण जी अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम विभीषण है, मैं लंका के नरेश रावण का सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा अनुज हूँ। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हनुमान जी देख रहे हैं कि कितनी सरलता है इनके स्वभाव में, कितने मासूम हैं। हनुमान जी ने आज जो रूप धारण करके आए थे उस रूप को त्याग देते हैं और अपना परिचय देते हैं, मैं श्री राम का दूत हूँ, यहाँ जानकी जी का अन्वेषण करने के लिए आया हूँ। श्री राम
हनुमान जी और विभीषण जी के मध्य बहुत गहन संवाद होता है। हनुमान जी पूछते हैं कि विभीषण जी, आप इस लंका नगरी में अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते हैं? यहाँ तो आसपास असुर ही असुर हैं। और विभीषण जी कहते हैं कि हनुमान जी, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह यहाँ करता हूँ। हनुमान जी के हृदय में बहुत करुणा होती है, भीतर से प्रेरणा हुई और आज विभीषण जी को भी लंकिनी की भांति श्री राम के तत्व रूप का दर्शन प्रदान कर दिया। विभीषण जी कह उठते हैं, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। आज मुझे भरोसा हो गया है कि आप एक पूर्ण संत हैं, क्योंकि उन हरि की कृपा के बिना जीवन में कोई संत नहीं आता। संतत्व की परख है, संतत्व की पहचान है जो शास्त्रों में वर्णित है, जो आपको तत्क्षण उन ईश्वर का दर्शन प्रदान कर दे। विभीषण जी यूं तो असुर कुल से हैं, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त हैं। वो जानते हैं कि मात्र एक सच्चा संत ही होता है जो ईश्वर का दर्शन दे सकता है। हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हनुमान जी ने पूछा कि विभीषण जी, जानकी जी कहाँ हैं? और विभीषण जी से ज्ञात हुआ कि उस ओर एक अशोक वाटिका है। जब से रावण जानकी जी का अपहरण करके लाया है, जानकी जी ने वहीं निवास लिया है। और हनुमान जी अब पुनः अपनी देह को लघु करते हैं, एक कीट का रूप बनाते हैं और अशोक वाटिका की ओर बढ़ जाते हैं। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मन में विचार आ रहे हैं, कहीं मुझे कोई देख ना ले, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी माता का दर्शन किस प्रकार करूंगा? मेरी सेवा का कार्य किस प्रकार पूर्ण होगा? और किसी प्रकार उस अशोक वाटिका के भीतर प्रवेश कर लेते हैं। दिवस का उजाला है, इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि मैं अपना रास्ता बनाकर किसी प्रकार वहां पहुंच जाऊं जहां जानकी जी हैं, और फिर रात्रि के अंधकार में मैं स्वयं को प्रकट करूंगा। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं इतनी भव्य अशोक वाटिका, हजारों ही अशोक वृक्ष हैं, इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है, परंतु ये कैसा विरोधाभास है। यहाँ असुर नारियां जो देखने में कितनी सौंदर्यवान हैं, परंतु जिनके हृदय काम वासना से कलुषित हैं, हाथों में कैसे भद्दे अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं, देख देख कर मन पीड़ित हो रहा है। और दूर दृष्टि पड़ती है, एक अशोक वृक्ष के नीचे एक मानुषी आकृति की स्त्री कोई बैठी है। ऐसी दिव्य आभा है, जैसे जैसे पास बढ़ रही है वैसे वैसे लग रहा है मानो विरह में डूबे कुछ स्वर हवाओं में स्पंदित हो रहे हैं। बार बार एक आवाज गुंजायमान हो रही है, हे राम, हे राम। हनुमान जी को भीतर से संकेत होता है कि यही जानकी जी हैं। द्रुत गति से वहां पहुंचते हैं, दूर से दर्शन किया और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। पूरा दिन व्यतीत हो गया। इस दिन के बीच में रावण भी अपनी पूरे समूह के साथ, अपनी रानियों के साथ आता है। जानकी जी के साथ संवाद होता है, जानकी जी के संग दुर्वचन कहता है, परंतु जानकी जी एक तिनके को अपने और रावण के मध्य रखती हैं और रावण को दुत्कार कर वहाँ से भेज देती हैं। हनुमान जी ये देख देख कर बहुत पीड़ित होते हैं कि जानकी जी आज किन किन प्रतिक्रियाओं से गुजर रही हैं। और जब रात्रि का अंधकार हुआ, जब असुर नारियां इधर उधर हो गई, तो हनुमंत लाल उस वृक्ष से नीचे उतर आते हैं। जानकी जी जो निरंतर रुदन कर रही हैं, जो विरह अग्नि में तप रही हैं, जो बार बार एक ही बात का उच्चारण करती हैं, कहीं मेरे राम ने मुझे भुला तो नहीं दिया, कहीं मेरे राम ने मुझे भुला तो नहीं दिया, मेरे राम आएंगे ना, मेरे राम आएंगे ना। हनुमंत लाल जैसे ही वृक्ष से नीचे उतरे तो श्री राम और जानकी जी की जीवन गाथा को स्वरों के माध्यम से गाने लगते हैं। जानकी जी देख रही हैं, ये कौन है, ये कौन है जो मेरे और श्री राम के बारे में सब कुछ जानता है, ये कौन है।
और हनुमान जी से पूछती है, कौन हो तुम? हनुमंत लाल जी घुटनों के बल बैठ जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। माँ, माँ, मैं श्री राम का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है, आपके अन्वेषण के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। जानकी जी सुनती है, एक उमंग आ जाती है, मेरे राम का दूत, सच में मेरे राम का दूत। पर फिर मन में संदेह उत्पन्न होता है, ये लंका तो कितनी मायावी नगरी है, मैं कैसे विश्वास करूं? और हनुमान अब वो मुद्रिका निकालते हैं जो श्री राम ने सहदानी के रूप में उन्हें प्रदान की थी। श्री राम की मुद्रिका जानकी जी को प्रदान की। जानकी जी देखती हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, ये तो मेरे राम की मुद्रिका है। तुम राम के दूत हो, तुम मेरे प्रभु के दूत हो। जानकी जी हनुमान जी को पूरा लंका का विवरण देती हैं। लंका में कैसा असुरत्व है, कैसे कैसे मायावी शक्तियां हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ। और जानकी जी के मन में आज संदेह है। कहने लगी, पुत्र हनुमान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब मिलकर रावण का वध कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है इन असुरों की सेना को परास्त कर पाओगे? ये तो अत्यंत बलशाली है, ये तो बहुत बड़ी मायावी शक्ति है। हनुमंत लाल जी मुस्कुराए, कहते हैं, माँ, श्री राम की कृपा अपार है, आप चिंता का त्याग कर दें। श्री राम की शक्ति का प्रमाण मैं आपको देकर ही जाऊंगा। यदि श्री राम की आज्ञा होती तो माँ, मैं आपको इसी क्षण अपने संग ले जाता, परंतु मुझे आज्ञा नहीं है। प्रभु ने मात्र इतनी आज्ञा दी है कि आपके दर्शन करके आपका संदेश लेकर आना है। आप चिंता का त्याग कर दे माँ। और फिर हनुमान कहते हैं कि माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जानकी जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, यहाँ बहुत सी फलों की वाटिकाएं हैं, तुम वहाँ जाकर कुछ ग्रहण कर सकते हो। हनुमंत लाल अब अशोक वाटिका से बाहर निकल जाते हैं। अनेकों वाटिकाएं हैं, उनमें प्रवेश किया। बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं जिन पर बड़े सुंदर फल हैं। फल को तोड़ने का प्रयास करते पूरा वृक्ष ही विध्वंस हो जाता। आज ये असुर देख रहे हैं, ऐसा कौन सा उद्दंड वानर आया है। असुरों ने प्रहार करना शुरू कर दिया और इधर हनुमान जी उन पर प्रहार करते जा रहे हैं, मुष्टिकाओं से प्रहार कर रहे हैं, असुरों का वध करते जा रहे हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में भारी कोलाहल मच गया। ये सूचना जब रावण तक पहुंचती है तो रावण मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ, जो रावण का ज्येष्ठ पुत्र है, अपने असुरों की सेना लेकर हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए आता है। दोनों के भीतर युद्ध होता है, परंतु हनुमान, जिन्होंने मन में ये संकल्प लिया है कि मैं स्वयं रावण के पास जाऊंगा और रावण को जाकर ये समझाऊंगा कि श्री राम परमात्मा है, रावण तू समझ जा, समर्पण कर दे। इसलिए आज हनुमान भी एक लीला करते हैं। आज उन्होंने स्वयं को बंदी बनने दिया। मेघनाथ उन्हें जंजीरों में बांधकर खींचकर रावण के महल की ओर बढ़ जाता है। रावण अपने राज दरबार में उस आसन पर विराजमान है जहां भक्त हनुमान को जंजीरों में बांधकर प्रस्तुत किया गया। और जैसे ही हनुमान को देखा, रावण जोर जोर से हंसने लगता है, व्यंग्य करने लगता है। तो तू है वो उद्दंड वानर, तूने मेरी लंका को तहस नहस किया, मेरी वाटिकाओं को विध्वंस किया है, मेरे असुरों का वध किया है तूने। कौन है तू, कहां से आया है? और हनुमान जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, सुन रावण, जिन प्रभु के बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिन प्रभु के बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि का संचार करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, जिन प्रभु की माया से शेषनाग अपने शीश पर ब्रह्मांडों को धारण करता है, जिन प्रभु ने तेरे भाई खर और दूषण का वध कर दिया, जिन प्रभु ने ऋषियों को वनों में निर्भीक कर दिया और जिन प्रभु की पवित्र पत्नी का हरण करके तो मूर्खों की तरह यहाँ पर उन्हें ले आया है, मैं उन परम प्रभु का, श्री राम का दूत हूँ। और जैसे ही रावण ने ये सुना, रावण ने सुना कि मेरे समक्ष उस राम की इतनी बढ़ाई, रावण के अहंकार पर चोट लगती है। रावण बुरा भला कहने लगता है, दुत्कारने लगता है, लेकिन भक्त हनुमान वो कारुण्य हो जाते हैं। कारुण्य स्वर में
रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि रावण, अभी भी समय है, समझ जा। तू नहीं जानता कि श्री राम कौन है? वो साधारण नर नहीं है, वो नारायण है। अरे अपने कुल की गरिमा का कुछ तो सोच। तू इतने महान ऋषि पुलस्त के कुल से है और आज तू ऐसे कार्य कर रहा है जिससे तेरे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। रावण, अभी भी समय है, समर्पण कर दे उन राम के समक्ष, लौटा दे सीता जी को उन राम को, वो तुझे क्षमा कर देंगे। और रावण आवेश में आ जाता है। रावण अपने दूतों को आदेश देता है कि इस वानर की एक बड़ी सी पूंछ बना दी जाए और इसे पूरे नगर में घुमाया जाए और फिर इसकी पूंछ पर अग्नि लगा दी जाए, इसकी पूंछ को जला दिया जाए। रावण के दूत हनुमान जी को जंजीरों में पकड़ा है, खींच कर लेकर जा रहे हैं लंका के तट की ओर। पूरे नगर में घुमाया। लंका वासी, इतने प्रकार के असुर जो वहाँ रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से हनुमान जी को दुत्कारते हैं। कोई उन्हें दुर्वचन कह रहा है, कोई उन पर थूक रहा है, व्यंग्य कर रहा है, परंतु भक्त हनुमान कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लंका के तट पर पहुँचे हैं, उनकी बड़ी सी पूंछ बनाई जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं लंका नगरी में जितना भी कपड़ा था सारा प्रयुक्त हो गया। हनुमान जी ने भी आज ऐसी लीला की, अपनी देह को इतना विशाल कर लेते हैं, उतनी ही विशाल पूंछ बनाई जाती है और उस पर जब ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो कहते हैं लंका का सारा ईंधन आज उसमें प्रयुक्त हो गया। लंकावासी हंस रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई कुतूहल हो रहा है। उधर जब इतनी बड़ी पूंछ बना ली गई और जब उस पर अग्नि लगाई गई तो भक्त हनुमान ने आज एक ओर घूमे और फिर दूसरी ओर घूमे और इस घूमने मात्र से ही पूरी लंका नगरी को अपनी पूंछ से जलाकर भस्म कर दिया, लंका नगरी का दहन कर दिया। आज भक्त ने अपने भगवान की शक्ति का प्रमाण दे दिया। ये बहुत बड़ा उत्सव है भक्तों के लिए। लंका में तो आज मातम हो रहा है, लेकिन हम मातम क्यों मनाएं? हम तो रावण के वध के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हैं और हमारे पग धीरे धीरे उस ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए सब मिलकर भक्त हनुमान की जय जयकार करते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुम्हारी जय हो वीर हनुमान, 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 तुम्हारी जय हो वीर हनुमान। जिनकी महिमा गाते हैं सब ऋषि मुनि वेद पुराण, जिनकी महिमा गाते हैं सब ऋषि मुनि वेद पुराण। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो वीर हनुमान, 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 तुम्हारी जय हो वीर हनुमान। सभी की तालियां बजती रहे।
जिसने भी तेरा ध्यान धरा वो संकट में फिर कभी न हारा। जय कपीस हे संकट मोचन तेरा करे गुणगान। जय कपीस हे संकट मोचन तेरा करे गुणगान। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो वीर हनुमान। 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 जिनकी महिमा गाते हैं सब ऋषि मुनि वेद पुराण। जिनकी महिमा गाते हैं सब ऋषि मुनि वेद पुराण। तुम्हारी 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 जय हो वीर हनुमान। 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 तुम्हारी जय जय हो हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी भक्त हनुमान ने लंका का दहन कर दिया और उसके उपरांत जब जानकी जी के पास पहुंचते हैं, जानकी जी को ये सूचना प्राप्त हो चुकी है। जानकी जी का हृदय बहुत आनंदित है, आह्लादित है और भक्त हनुमान अब उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब श्री राम के पास लौट कर जाऊँगा और श्री राम शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे आपको यहाँ से लिवा ले जाने के लिए। जानकी जी आज सहदानी के रूप में अपनी चूड़ामणि निकाल कर हनुमान के हाथ में दे देती हैं। हनुमान प्रणाम करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तट पर जाकर फिर से अपनी देह को विशाल किया, एक भव्य उड़ान भरते हैं और समुद्र के उस पार पहुँच जाते हैं। वानरों की वो मंडली जो दूर से निहार रही है कि भक्त हनुमान इस प्रकार मुस्कुराते हुए आनंदित आ रहे हैं, अवश्य उन्होंने जानकी जी का दर्शन किया है, जानकी जी का अन्वेषण कर लिया है। भक्त हनुमान जब उस तट पर पहुँचे, अपनी देह को लघु किया, सभी को प्रणाम करते हैं और पूरा विवरण प्रदान करते हैं। सभी श्री राम की जय जयकार कर उठते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। और जामवन जी कहते हैं कि अब अधिक विलंब नहीं करेंगे, चलिए द्रुत गति से हम अपने प्रभु की ओर चलते हैं ताकि शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें ये सूचना प्रदान करें। पूरी मंडली जामवन जी के नेतृत्व में बढ़ती जा रही है, नाचती हुई, झूमती हुई, डोलती हुई श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। सभी ने जाकर श्री राम को प्रणाम किया। जामवन जी ने पूरा विवरण दिया और भक्त हनुमान वो न जाने कहाँ है। श्री राम पूछ रहे हैं, जामवन हनुमान है कहाँ? कहो ना हनुमान कहाँ है? हनुमान, हनुमान जरा यहाँ तो आओ, हमारे निकट आओ, हमारे निकट आओ। और भक्त हनुमान जो पीछे खड़े हैं, निमित्त मात्र हैं, जो ये जानते हैं कि मेरे माध्यम से जो कुछ भी करवाया है वो मेरे प्रभु ने करवाया है। ये संसार मुझे शोभा का पात्र बना रहा है, परंतु मेरी वास्तविकता क्या है ये तो मैं ही जानता हूँ। भक्त हनुमान आगे आते हैं, श्री राम के चरणों में अपने सिर को रख दिया। श्री राम के नेत्रों में अश्रु जल है, हृदय विवल है। अपने दोनों हाथ हनुमान के शीश पर रख देते हैं। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, हे सुत तेरे ऋण से तो मैं उऋण ही नहीं हो पाऊंगा। हे पुत्र कहो ना मेरी जानकी कैसी है? तुमने जानकी के दर्शन किए, कहो ना वो कैसी है, क्या वो मुझे याद करती है? हनुमंत लाल जी नेत्र नम है, मन में सोच रहे हैं एक और माँ का विरह और एक और प्रभु का विरह। कहने लगे, प्रभु जैसी आपकी अवस्था है ऐसी ही अवस्था माँ की भी है। वो आपको नित्य पुकारती है, निरंतर आपका ध्यान करती रहती है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब यदि मेरे प्रभु ने आने में और विलंब किया तो मैं अपने प्राणों को और रोक नहीं पाऊंगी।
श्री राम सुनते हैं, हृदय इस प्रकार स्थगित हो जाता है। जानकी जी का मन में ध्यान करने लगते हैं, फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, हनुमान तुमने इतना सब कैसे किया, पूरा बताओ ना, वहाँ पर क्या क्या हुआ, मुझे पूरा विवरण दो। और हनुमान मुस्कुराते हैं, कहने लगे, प्रभु मैं ऐसे ऐसे वहाँ गया, जब मैंने ये सारे दृश्य देखे मेरा हृदय इस प्रकार पीड़ित हुआ, मैं ध्यान की अवस्था में बैठ गया। तब आपने भीतर से आकर मुझे प्रेरणा दी और उसके बाद सारे कार्य ऐसा लगता था मानो कड़ियों से कड़ियाँ ही जुड़ती जा रही हैं, मानो आपने सब कुछ पहले ही कर रखा है और मैं तो मात्र आपका निमित्त ही था। सज्जनों, आपने ये सोचा कि एक भक्त हनुमान है जिन्होंने ऐसे अभद्र दृश्य देखे, जब लंका के भवनों में गए तो उनका हृदय इतना पीड़ित हुआ कि वो ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। आखिर लंका, ऐसे लंका में क्या था? लंका भौतिकवादी नगरी थी। उस समय के भौतिकवादियों का सबसे बड़ा गौरव लंका ही थी। इसलिए देहाकर्षण, व्यसन, वासनाएं, भोग विलासिता, यही लंका वासियों का जीवन हुआ करता था। लंका का इतिहास बहुत पुरातन है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। इस कथा के मध्य कहा गया कि ब्रह्मा जी ने एक बार उद्घोष किया था कि इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की शक्ति है, उसे कोई चीज परास्त नहीं कर सकती, उस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, उसे गीला नहीं किया जा सकता, उसे सुखाया नहीं जा सकता, उसे अग्नि जला नहीं सकती, वो सबसे शक्तिशाली सत्ता है। और जब यह समाचार पूरे विश्व में प्रसारित हुआ, देवताओं तक भी पहुंचा और असुरों तक भी पहुंचा। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों के मन में ये उत्कंठा हुई कि क्यों ना हम भी ब्रह्मदेव के पास जाकर इस शक्ति को प्राप्त करें। दोनों ब्रह्मदेव के पास पहुंच जाते हैं, उनके चरणों में अपने मन की उत्कंठा रखते हैं। ब्रह्मदेव विरोचन और इंद्र दोनों को 32 वर्षों का तप करवाते हैं। इतना लंबा तप करने के बाद ब्रह्मदेव उन्हें कह देते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब आपको जल में दिखता है वही आपकी आत्मा है। इस सूत्र को लेकर दोनों लौट जाते हैं, परंतु मार्ग में हैं और विरोचन ने तो यही धारण कर लिया कि जल में मुझे अपना प्रतिबिंब, मेरी देह दिखती है, इसलिए मेरी देह ही मेरा सर्वस्व है, यही मेरी आत्मा है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए इस देह को सजाओ, इस देह का श्रृंगार करो, इस देह के भोगों के सुखों का भोग करो, इसे विलासिता में लगाओ। और तभी से लंका का ये आसुरी इतिहास शुरू हो गया। परंतु दूसरी ओर इंद्र के मन में इतनी उत्कंठा थी कि वो वापस लौट कर जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि जिस प्रतिबिंब को मैं जल में देखता हूँ वो मेरी आत्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि जब मुझे चोट लगती है तो वो विकृति उस प्रतिबिंब में भी दिखती है और आत्मा तो इन सब विकृतियों से परे है। इंद्र की जिज्ञासा को सुनकर ब्रह्मदेव ने इंद्र से और तप करवाया और उसके बाद इंद्र से कहा कि जिस अस्तित्व को तुम स्वप्न अवस्था में देखते हो वही तुम्हारी आत्मा है। परंतु इंद्र की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। ब्रह्मदेव, वो मेरी आत्मा किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि स्वप्न में तो मैं सुख और दुख का अनुभव करता हूँ और आत्मा तो सुख और दुख से परे है। ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं, इंद्र से और तप करवाते हैं और फिर इंद्र से कहते हैं, जब निद्रा की अवस्था में, तुम गहन निद्रा की अवस्था में चले जाते हो, उस समय जो तुम्हारा अस्तित्व है वही तुम्हारी आत्मा है। इंद्र के मन में फिर जिज्ञासा हुई कि वो मेरी आत्मा कैसे हो सकती है। गहन निद्रा की अवस्था में मुझे कोई बोध नहीं है, परंतु आत्मा तो परम बोध की अवस्था है। इसलिए फिर से अपने मन की जिज्ञासा को ब्रह्मदेव के चरणों में रखा। ब्रह्मदेव ने भी खूब परीक्षा ली, फिर उनसे बहुत तप करवाया और उसके बाद इंद्र के शीश पर हाथ रखकर शक्तिपात किया। इंद्र को ब्रह्म ज्ञान दिया और घट भीतर
आत्म तत्व के, श्री राम तत्व के दर्शन इसी स्थान पर करवा दिए। इसलिए वो तो देवत्व तक पहुंच गए, परंतु दूसरी ओर असुर साम्राज्य वो भोग विलासिता में ही लिप्त रह गया। भक्तों, ये लंका का विवरण है, परंतु क्या इसे सुनने में आपको लगता है कि ये मात्र त्रेता युग में ही था? क्या आज भी ऐसा ही परिवेश नहीं है? परंतु क्या आज ऐसे व्यक्तित्व हैं जैसा व्यक्तित्व भक्त हनुमान का था, जिन्होंने ऐसे अभद्र दृश्य देखे और उनका हृदय कुपित हुआ, उनका हृदय पीड़ित हुआ। हम ना जाने पूरे दिन में ऐसे कितने दृश्य देख लेते हैं, चाहकर या ना चाहकर, परंतु क्या हमारा हृदय इस प्रकार पीड़ित होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऐसे ही परिवेश में रहने की आदत सी हो गई है और ये इस समाज की बढ़ती अश्लीलता हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है? भक्तों, यही तो भारतीय संस्कृति का पतन है, यही तो भारतीयता का पतन है। वास्तव में भारतीय तो वही है जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश उज्जवल है, लेकिन जो अपनी आत्मा से जुड़ा ही नहीं, वो कहने को तो जितना मर्जी कह ले कि मैं भारतीय हूं, वो भारतीय नहीं है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति से बहुत दूर है। क्या आज हमें अपनी संस्कृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है? जब आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो आपको उनकी चिंता नहीं होती? आप टेलीविजन में, सोशल मीडिया पर जो कुछ देखते हैं, क्या ये देखकर आपको हर्ष होता है कि वाह कितने अच्छे समाज में रह रहे हैं हम? जब सुबह समाचार पत्रिकाएं आती हैं तो क्या आपका दिल गदगद हो जाता है? परंतु भक्तों, हम तो भारत माँ की संतानें हैं, जिन भारत माँ ने पूरे विश्व को ज्ञान का अमृत पिलाया। आज उन भारत माँ को हमने ऐसी भोग विलासिता की बेड़ियों में बंद करके रख दिया है। क्या हमारा अपनी माँ के प्रति कोई दायित्व नहीं है? इन कथाओं को सुनना, इसका ध्येय मात्र इतना नहीं है कि हमने कथा को सुना, अरे जीवन में बहुत पुण्य कमा लिया। जब तक कथा को सुनकर हमारे जीवन की व्यथा दूर नहीं हुई, तब तक कथा को सुनने का कोई अभिप्राय सफल नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं है। इसलिए भारत में ऐसे ऐसे युवा हुए हैं जिन्होंने भगवान की कथाएं भी की हैं और जिन्होंने समाज की व्यथाओं को भी दूर किया है। कैसे? अध्यात्म से। स्वामी विवेकानंद, योगानंद परमहंस, महर्षि अरविंद, इनकी आध्यात्मिक साधनाएं जिसके तेज से भारत का परिवेश ही बदल गया। और भारत का ही क्यों, इनका ध्येय मात्र भारत की परिधि तक सीमित नहीं था, इनका ध्येय तो सनातन धर्म था, इनका ध्येय तो संपूर्ण विश्व था, संपूर्ण मानवता थी। आज भी भारत देश का संचालन करने वाली भारतीय पार्लियामेंट, आप जब यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो के लाइफ साइज स्टैचूज दिखेंगे, उन स्पिरिचुअल गुरुज के जिन्होंने भारत को अपनी आध्यात्मिक साधनाएं प्रदान की, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक उचित दिशा प्रदान की, भारत को स्वतंत्र करवाया। इसलिए आज भी जब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जब इस पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं तो पहले इन स्पिरिचुअल गुरुज को बाहर प्रणाम करते हैं और फिर भीतर जाते हैं। संकेत है, राजनीति अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जब तक राजनीति को अध्यात्म का आधार नहीं मिलेगा, तब तक राजनीति देश को, भारत को उचित दिशा नहीं दे पाएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, For the welfare of our country, we need some of its souls to become pure-souled brahmacharis and brahmacharinis. आज अगर अपनी माँ भारती को बचाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि भारत माता के कुछ सपूत आगे आए, ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारिणियां बने। और वहीं महर्षि अरविंद ने कह दिया
What we need today is a band of spiritual workers whose tapasya will be devoted for the service of humanity. मानवता को बचाने के लिए आज हमें ऐसे स्पिरिचुअल वर्कर्स की, स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत है। और इन महापुरुषों ने सिर्फ कहा ही नहीं, इन्होंने किया भी। परंतु क्या इनके किए का आज हमें कोई भी सम्मान है? क्या हमें ज्ञात भी है इन्होंने क्या क्या योगदान किए? और क्या हम इनके पथ पर चलना चाहते हैं, प्रयास करते हैं? महर्षि अरविंद, जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां इनके पिता ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव में सर्विस किया करते थे, जिनका बचपन से ही, जिनका शुरू से यही उद्देश्य था कि मेरे पुत्रों का जो जन्म है, उनका जो व्यवहार है, सब इंग्लिश होना चाहिए। पुत्रों का जन्म तो भारत में हो गया, लेकिन उन्हें पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। महर्षि अरविंद और उनके भाई की पूरी शिक्षा विदेश में हुई, लेकिन वहाँ रहकर भी संस्कृत भाषा से, भारतीय संस्कृति से महर्षि अरविंद का इतना लगाव कभी उससे दूर नहीं हुए। जब लौटकर भारत वापस आए तो पिता ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उन्हें लगा दिया, लेकिन उसमें मन नहीं लग पाया। इसलिए उसको छोड़ छाड़ कर अपनी नित्य एक पत्रिका प्रारंभ कर ली, जिसमें ऐसे क्रांतिकारी लेख लिखते जिसे पढ़कर भारतवासियों के हृदय में उछाल आ जाता, भक्ति भाव से भर जाते, देशभक्ति से भर जाते। महर्षि अरविंद ने फिर क्रांतिकारियों के दल के साथ जुड़कर बॉम्ब बनाए और बहुत कुछ किया। एक ऐसी ही घटना में उन्हें जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरा 1 साल जेल के भीतर रहे। महर्षि अरविंद, जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था, जब जेल में एकांत में इस अवस्था में थे तो जेल के भीतर ही पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया। जेल के भीतर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए, एनलाइटन हो गए, और जो सोच थी उसकी दिशा पूरी तरह से बदल गई। आज भी देश के चिंतक हैं, लेकिन आज अध्यात्म को अपने जीवन में पकड़ लिया है। पूरे 1 वर्ष के बाद जब जेल से बाहर निकले तो महर्षि अरविंद ने अपनी उत्तरपाड़ा की भाषण में, अपनी स्पीच में बहुत प्रकट रूप से ये कहा कि धर्म क्या है, धर्म को परिभाषित किया। और उन्होंने कहा धर्म का अर्थ तो सनातन है। हमने इसे हिंदू धर्म कह दिया। हम वो समाज हैं जो भारत में रहते हैं, जो हिंदू कहलाते हैं। हमने इसे माना, इसे अनुभूत किया, इसे व्यवहार में लाया, इसलिए ये सनातन धर्म हमारे द्वारा हिंदू धर्म कहलाया गया। परंतु सनातन धर्म की परिधि मात्र हिंदुओं के समाज तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व के कल्याण की एक पद्धति है। और फिर कहते हैं कि भारत जब जब जागा है तो सनातन धर्म के लिए जागा है। भारत ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही भारत है, सनातन धर्म ही भारत की राष्ट्रीयता है, यहां तक कह दिया। परंतु क्या हम इस गूढ़ रहस्य को, इस आध्यात्मिक संकेत को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं? आज हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे मनों से सांप्रदायिकता की, कट्टरता की परिधियां टूटेंगी नहीं, जब तक हम ससीम से असीम तक नहीं जाएंगे, जब तक राम के तत्व से जुड़ नहीं जाएंगे, लाभ तो तब है जब हमारे भीतर उस राम तत्व का प्रगटीकरण हो जाए। इसलिए वो सनातन धर्म क्या है जिसके माध्यम से महर्षि अरविंद ने भारत का ही नहीं, विश्व के परिवेश को बदल दिया। बात उस समय की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को चिंगारी देने वाला कौन था? हिटलर था। महर्षि अरविंद ने अपने ध्यान की गहन अवस्था में ये जान लिया कि हिटलर के ऊपर आसुरी शक्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए हिटलर पूरे वर्ल्ड में जो भी कर रहा है ये आसुरी आतंक है। महर्षि अरविंद ने अंतर तक ये जाना और ये प्रयास किए कि हमें साधुता का जागरण करने की आवश्यकता है।
इन आसुरी शक्तियों का अंत करने के लिए हमें सुरी शक्तियों की आवश्यकता है, दैवी शक्तियों की आवश्यकता है। लेकिन उनकी बात कहाँ कोई समझ पाया। यहां तक कि जब 1940 में जब क्रिप्स मिशन हुआ, इंग्लैंड से स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम का एक व्यक्ति भारत आया, जिसने भारत की गवर्नमेंट को आकर ये रिक्वेस्ट किया कि हमें इंग्लैंड को हिटलर से बचाने के लिए आपकी सहायता चाहिए। क्योंकि हिटलर ने तब अपने मन में ये संकल्प धारण कर लिया था कि उसे पूरे विश्व पर विजय स्थापित करनी है और उसका अगला टारगेट अब इंग्लैंड ब्रिटेन ही था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये दूत स्टैनफोर्ड क्रिप्स जब भारत आया और इसने ये प्रपोजल रखा, ये रिक्वेस्ट की कि भारतीय सरकार की मदद चाहिए हिटलर को परास्त करने के लिए। इस समय महर्षि अरविंद क्या भावना रखते थे? वो सपोर्ट करना चाहते थे क्रिप्स मिशन का। ये है कट्टरता की परिधि से बाहर निकल कर सोचना। जिस देश ने हम पर आक्रमण किया है, उस देश की सहायता करने की भावना उनके भीतर आई किस लिए? पूरी मानवता का कल्याण हो इसलिए। क्योंकि आध्यात्मिक महापुरुष किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के लिए नहीं आते। हालांकि भारत से उनका विशेष प्रेम था, उनका ध्येय यही था कि पहले भारत जागेगा फिर पूरा विश्व जागेगा। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बहुत यूनिक थी, उनकी कार्य प्रणाली बहुत उम्दा थी, बहुत विलक्षण थी। महर्षि अरविंद तो ये चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने क्रिप्स मिशन का पुरजोर विरोध किया, उसे वापस भेज दिया। महर्षि अरविंद ने ये मन में जान लिया कि अब बाहरी कोई सहायता नहीं मिल पाएगी, लेकिन ब्रिटेन बच पाए, इंग्लैंड बच पाए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना मानवता का बहुत बड़ा ह्रास होगा। इसलिए महर्षि अरविंद ने ऐसी ध्यान साधना की, ऐसी ध्यान साधना करके ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न की कि जब हिटलर ने इंग्लैंड पर अटैक किए तो इंग्लैंड ने हिटलर को परास्त कर दिया। ये महर्षि अरविंद की ध्यान साधनाओं का प्रभाव था। इस पर बहुत से रिसर्चर्स ने शोध किए हैं और ऐसे जर्नल्स, ऐसे पेपर्स पब्लिश करके गूगल पर डाले हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। भक्तों, आज फिर से हमें ऐसे ही आध्यात्मिक तेज की, ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति के पुंज को जागृत करने की आवश्यकता हुई है। इसलिए सनातन धर्म को समझना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम भारतीय संस्कृति का ना तो विस्तार कर पाएंगे और ना ही भारत को कभी विश्व गुरु बना पाएंगे। सनातन धर्म अनिवार्य है। सनातन धर्म क्या है? वो धर्म जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीता। ईश्वर का साक्षात्कार करना ही धर्म है। हमने धर्म को समझ लिया कि हम धार्मिक अनुष्ठानों में जाकर बैठे हैं, हम तालियां बजा रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम पूजा पद्धतियों को मानते हैं, ये धर्म है। परंतु यदि ये धर्म होता तो क्या हमारे देश में सांस्कृतिक पतन ऐसा होता जैसा आज दिख रहा है हमें? अर्थात जिसे हमने धर्म समझ लिया, ये धर्म है ही नहीं। धर्म को परिभाषित किया स्वामी विवेकानंद ने, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। कैसे पवित्र ब्रह्मचारियों की, कैसे पवित्र ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है जिनके भीतर ईश्वर का तत्व प्रकाशित है। ब्रह्मचारी होने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने विवाह नहीं किया या आपने संन्यास ले लिया। एक गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य अर्थात जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो मन से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मचारी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर का पंख धारण करते हैं। ये मोर का पंख संकेतक है कि भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मचारी है। यद्यपि उनकी 16,000 रानियां हैं, लेकिन फिर भी वो मन से परम पवित्र हैं। ऐसी ही पवित्रता की आज हमारे समाज को आवश्यकता है। हमारा समाज आज चित्त की निम्न वृत्तियों से प्रेरित है, नीचे की ओर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है।
जिस प्रकार जल होता है, जल का बहाव नीचे की तरफ है, सहज, परंतु उस जल को जब अग्नि का ताप मिलता है तो वही जल ऊपर की ओर उठ जाता है, उस जल का स्वभाव बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है, एक पूर्ण सतगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान की अग्नि में व्यक्तित्व ऐसा तपता है कि जो ऊर्जा आज तक नीचे की ओर जा रही थी, वो ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। हमारे मेरुदंड में 7 चक्र हैं, जिसमें सबसे निम्न स्थान पर मूलाधार चक्र है और सबसे उच्च स्थान पर ब्रह्मरंध्र है। यहाँ हमारे मस्तक पर आज्ञा चक्र है। जब एक सद्गुरु जीवन में आता है तो इस आज्ञा चक्र में भगवान श्री राम का जो तत्व विद्यमान है उसे जागृत कर देता है। यहाँ अनंत प्रकाश प्रकट कर देता है। ये प्रकाश इतना प्रबल होता है कि नीचे जाती हुई समस्त ऊर्जा का प्रवाह पलट जाता है और वो ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, वो ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ने लगती है। वही ऊर्जा जो आज तक आपको सांसारिकता में डाल रही थी, वही ऊर्जा ओज बनने लगती है। इतना बड़ा परिवर्तन जिसके विषय में भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयमी यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो परमानंद मुनियों के लिए दिवस के समान है, वो सांसारिक मनुष्य के लिए घोर रात्रि के समान है। और जिस सांसारिक आनंद के लिए सांसारिक मनुष्य रात्रि भर जागता है, वो एक योगी के लिए घोर रात्रि के समान है। एक योगी और एक भोगी, दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। आज मनुष्य भोगी बन चुका है और वो सोचता है कि उसके जीवन में धर्म है, वो सनातन धर्म का बहुत बड़ा पालक है। लेकिन आवश्यकता है हर मनुष्य को आज भोगी से योगी तक की यात्रा को तय करने की। यही धर्म है, यही सनातन धर्म की वास्तविक परिभाषा। आज इसी सनातन धर्म की हमारे समाज को आवश्यकता है। यदि भारत माँ को परतंत्रता की इन बेड़ियों से मुक्त करवाना चाहते हैं, तो ये बाहरी प्रयास छोड़कर इन आंतरिक प्रयासों पर ध्यान देना प्रारंभ कीजिए। महाजनों येन गतः सपंथा, अनुसरण करें उन युवाओं का जिन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक साधनाओं में झोंक दिया। गौतम बुद्ध, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य जैसे महान युवा, आज आवश्यकता है हमारी पीढ़ियों को उनका अनुसरण करने की। युवा तुझ में फौलादी जज्बा है। आइए इन भावों को हम श्रवण करते हैं। तुझ में फौलाद जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। युवा तुझ में फौलाद जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। युवा तुझ में फौलाद जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। माँ भारती की रक्षा की खातिर उठाए थे आयुध हमारे युवा ने।
रक्षा की खातिर उठाए थे आयुध हमारे युवा ने। माँ भारती की रक्षा की खातिर उठाए थे आयुध हमारे युवा ने। फिरंगी हुकूमत से वीरों ने अपने कराई थी आजाद अपनी धरा है। युवा तुझ में फौलादी जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। युवा तुझ में फौलादी जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। चाणक्य अरविंद गौतम व तीरथ ने था जगाया युवा शक्तियों को। चाणक्य अरविंद गौतम व तीरथ ने था जगाया युवा शक्तियों को। उठो और पहचानो क्षमताएं अपनी, उठो और पहचानो क्षमताएं अपनी, कि तुम में ही सारी संभावना है। युवा फिर से इतिहास जीवंत कर दे, शौर्य पराक्रम से तू खुद को भर दे। युवा फिर से इतिहास जीवंत कर दे, जीवंत कर दे, शौर्य पराक्रम से तू खुद को भर दे। अब युग के निर्माण का प्रण तू ले ले, समय कब से तेरी राह तक रहा है। समय कब से तेरी राह तक रहा है। युवा तुझ में फौलादी जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। युवा तुझ में फौलादी जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। युवा तुझ में फौलादी जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है। हर युग में आसुरी आतंक को चुनौती देने के लिए, आसुरी आतंक को नष्ट करने के लिए दैवी शक्तियां संगठित हुई हैं। और यही हुआ था त्रेता युग में भी। श्री राम ने अब तनिक भी विलंब नहीं किया। पूरी वानरों की सेना जो संगठित है, जो अध्यात्मविद है, आज उस सेना का नेतृत्व करते हुए श्री राम रावण की लंका की ओर बढ़ चले हैं। श्री राम के नेतृत्व में श्री राम की ये वानर सेना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कई दिन हो गए इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो वहां एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया।
रात्रि के अंधकार में रावण का अनुज विभीषण भी श्री राम की शरणागत हो जाता है, श्री राम के पक्ष में ही आ जाता है। अगले दिवस समुद्र से रास्ता मांगा गया, परंतु समुद्र की प्रकृति में ऐसा कोई विधान ही नहीं था और समुद्र नर रूप में प्रकट होता है और श्री राम से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरे ऊपर एक सेतु बांध दीजिए और उस सेतु के ऊपर से आप पूरी सेना को लेकर लंका तक चले जाइए। श्री राम की सेना में नल और नील हैं जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उन्हें ये आज्ञा प्रदान की गई। आज श्री राम के नाम को मन में धारण करके नल और नील ने समस्त वानर सेना को अपने संग लगाया और एक भव्य सेतु का निर्माण किया गया। सेतु का निर्माण हुआ और श्री राम को बुलाया गया। श्री राम को जब सेतु का दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया, श्री राम ने अपना पहला पग सेतु के ऊपर रखा और श्री राम ने मन में ही ये जान लिया कि जो सेतु है उसकी चौड़ाई उतनी विशाल नहीं है जितनी विशाल श्री राम की सेना है। अभी श्री राम के मन में ये भाव आया ही था, इतना होना ही था कि समस्त समुद्री जलचर दूर दूर से सेतु के निकट आ जाते हैं और स्वयं को सेतु के साथ लगाकर समर्पित कर दिया। आज तक ये समुद्री जलचर शोल अक्यूमुलेशंस के रूप में राम सेतु में ही विद्यमान है। आज भी जब वैज्ञानिक शोध करते हैं तो कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स के रूप में इन जलचरों को, इन शोल अक्यूमुलेशंस को वहां पाते हैं। श्री राम ने समुद्र के ऊपर एक भव्य सेतु का निर्माण कर लिया और श्री राम उस सेतु के ऊपर से अपनी सेना को लेकर लंका की ओर बढ़ चलते हैं। सभी के मुख पर सत्यमेव जयते श्री राम की जय जयकार है। जय श्री राम, जय श्री राम। और श्री राम के नेतृत्व में श्री राम की ये सेना सेतु को पार करके लंका तक पहुंच जाती है। श्री राम ने सेतु का निर्माण कर लिया, श्री राम ने इतनी भव्य वानरों की सेना को खड़ा कर लिया, परंतु रावण यही समझता रहा कि श्री राम साधारण है। परंतु क्या श्री राम साधारण है? श्री राम परम पुरुष है, सीता जी प्रकृति है, श्री राम सदा शिव है, सीता जी आद्या शक्ति है, श्री राम सृष्टा है, सीता जी सृष्टि है। रावण ने मात्र दैहिक मां सीता का ही अपहरण नहीं किया है, रावण ने इस समस्त प्रकृति के अलंकारों का भी अपहरण किया है। वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, मानव, हर योनि आज रावण के अत्याचार के कारण कष्ट पा रही है। श्री राम सृष्टा हैं, क्या अपनी सृष्टि को इसी प्रकार असुरत्व की अग्नि में दग्ध होते देखते रहेंगे? क्या हाथों पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? वो वसुंधरा जिसका आंचल निर्दोष जनों के रक्त से सन पड़ा है, क्या उसके कारुण्य पुकार को सुनकर कोई नहीं आएगा उसे त्राण देने के लिए? उन समस्त ऋषियों मुनियों के चीत्कारों को सुनकर उनका कल्याण करने के लिए कोई नहीं आएगा? आएगा, अवश्य आएगा। और वो युग दृष्टा, वो युग पुरोधा, वो आ चुका है। आज श्री राम ने सत्यमेव जयते का बिगुल बजा दिया है और ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये समय सृष्टि के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि ये संधि काल है, ये परिवर्तन काल है। अब सब क्षुद्रताएं समाप्त होंगी, अब सब सद्वृत्तियां प्रकट होंगी, संगठित होंगी और चुनौती देंगी असुरत्व को। धर्म की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी। ये युद्ध मात्र देवी सीता को रावण के व्यूह से मुक्त करवाने के लिए नहीं है, ये युद्ध अखिल विश्व में नारी की अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए है। ये युद्ध उन समस्त ऋषियों मुनियों की आत्माओं को त्राण देने के लिए है, जिनका वध करके उनके अस्थि पिंजरों का ढेर रावण के असुरों ने वनों में लगा दिया ताकि जनमानस आतंकित हो।
अब श्री राम जनमानस को और आतंकित होने नहीं देंगे। श्री राम ने इस कार्यभार को अपने हाथ में ले लिया है। योद्धाओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। सभी के मुख पर विजय श्री की मुस्कान है और हृदय में जय श्री राम का उद्घोष है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये वानर और वृक्ष योद्धा उन दिव्य पुष्पों के समान हैं जो आज तक कहीं बिखरे पड़े थे, परंतु आज इनके भीतर श्री राम की दिव्यता का संचार हुआ है और आज ये दिव्य पुष्पमाला नारायण के नेतृत्व में नर सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए तत्पर हो उठी है। जामवन जी पूरी सेना को भिन्न भिन्न टुकड़ियों में विभाजित करते हैं और नल, नील, अंगद, हनुमान, सुग्रीव जी, विभीषण जी के निरीक्षण में इन टुकड़ियों को खड़ा कर देते हैं। श्री राम आज सबके समक्ष आकर खड़े होते हैं और सारे योद्धाओं को स्वयं संबोधित करते हैं। हे वीर योद्धाओं, अब आप सबके आज तक के तप का, आप सबके आज तक के त्याग का, आप सबके आज तक के पुरुषार्थ का फल आपको मिलने वाला है। आपका ये दिव्य योगदान स्वर्णिम इतिहास रखेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनकर समक्ष खड़ा होगा। हर समय हर काल में ये याद रखें कि लंका एक मायावी नगरी है। लंका के असुर मायावी शक्तियों में प्रवीण हैं, इसलिए किसी भी क्षण कोई भी घटना घट सकती है। हर समय ये याद रखिए, स्मरण रखिए कि आपका सबसे बड़ा बल आपका बाहुबल नहीं, आपका अस्त्र बल नहीं, बल्कि आपका सुमिरन है, आपका अध्यात्म बल है। इसलिए लंका के असुरों को विदीर्ण करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो उनके हृदय से असुरत्व को विदीर्ण करना है। आज जो पूर्ण समर्पण करेंगे और सुधरने को तत्पर होंगे, हम उन्हें क्षमा दान देंगे। लेकिन अब जो सुधरना नहीं चाहते, और हम उन्हें जीवित रहने नहीं देंगे। इसलिए हर काल में प्रभु के नाम को अपने मन में धारण करके अपने करों से अपनी सेवा कार्य करते चले। श्री राम के आशीर्वचन को प्राप्त करके योद्धाओं का उत्साह और भी बढ़ जाता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है श्री राम और रावण के मध्य हुए इस युद्ध का, जो 87 दिनों की अवधि तक चला, जिसमें मात्र 15 दिन का अवकाश रहा और 72 दिन निरंतर ये युद्ध दोनों पक्षों के मध्य चलता रहा। श्री राम की अध्यात्म विदों की सेना आज इसका संगठित तेज देखकर लंका, जो उस समय के भौतिकवादियों का गौरव थी, आज वो लंका भी थर थर कांपने लगी है। श्री राम के आध्यात्मिक तेज के समक्ष इन भौतिक धातुओं के अस्थायी तेज का क्या अस्तित्व है। श्री राम अपने भक्तों को, वानरों को आक्रमण की आज्ञा देते हैं। उधर से रावण के असुर टोलियां बना बना कर आ रहे हैं। द्वंद्व की रीति से वानर और ऋक्ष योद्धा असुरों के साथ भिड़ जाते हैं। घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आज जितने भी असुर आए सभी को विदीर्ण कर दिया गया। और जब ये सूचना रावण तक पहुंची तो रावण का अभिमान अभी भी 7वें आकाश पर है। रावण नित्य अपने सेनापतियों को नई नई असुरों की टुकड़ियों के साथ युद्ध भूमि में भेजता, परंतु श्री राम के ये वानर और ऋक्ष योद्धा उनका भी वध कर देते। कई दिन बीत गए, असुरों की कई समूह, कई टोलियों का वध हो चुका है। आज रावण अपने भ्राता कुंभकर्ण को जाकर जगाता है। वो कुंभकर्ण जो एक बहुत भयावह विशालाकाय असुर है, जो 6 माह की अवधि तक सोता है और 6 माह की अवधि तक मात्र खाता है, मांस का भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है। उस कुंभकर्ण को जाकर जगाया जिसने युद्ध में वैवस्वत, मनु और यम को भी परास्त कर रखा है। आज कुंभकर्ण, ऐसा विशालाकाय असुर, अपनी भव्य सेना को लेकर जब युद्ध भूमि में आता है तो आज लक्ष्मण जी, हनुमान जी वानरों के संग उसके साथ भिड़ जाते हैं। ऐसा घमासान युद्ध होता है, संपूर्ण असुरों का अंत कर दिया और कुंभकर्ण का भी आज वध कर दिया।
जब रावण तक ये सूचना पहुंची तो रावण ने अब अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को उसकी असुरों की सेना के संग युद्ध भूमि में भेजा। मेघनाथ जिसके पास ब्रह्मास्त्र है, जो बहुत शक्तिशाली योद्धा है। लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, मेघनाथ पर प्रहार करते हैं। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहता है। श्री राम जी की कृपा से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का भी वध कर दिया और वानर सेना ने असुरों की सेना का अंत कर दिया। बोलिए जय श्री राम। आज जब रावण के पास ये सूचना पहुंचती है कि मेघनाथ का भी वध कर दिया, तो आज रावण के पगों के नीचे से मानो धरती ही खिसक गई। आज रावण तिलमिला उठता है और अपने कक्ष में जाता है और ओर से छोर तक चलता जा रहा है। मन में विचार कौंध रहे हैं, कहीं ये राम सच में ही नारायण तो नहीं, किसने खर और दूषण का भी वध कर दिया। खर और दूषण में तो मेरे ही समान शक्ति थी, उनका वध तो नारायण के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसने मेरे भ्राता कुंभकर्ण का भी वध कर दिया, मेघनाथ का भी वध कर दिया। और फिर विभीषण ने भी तो मुझे कई बार ये कहा है कि ये राम साधारण नहीं है, और फिर मंदोदरी भी तो मुझे यही कहती है कि ये राम नारायण है। परंतु क्या फिर मुझे सीता का त्याग करना होगा? माल्यवान ने, शुक ने मुझे यही कहा, और इस राम के दूत अंगद और हनुमान भी बार बार यही कहते रहे कि मैं सीता को राम को लौटा दूं। लेकिन सीता, मैं तो तुम पर मोहित हूँ। तो क्या हुआ कि तुमने आज तक दृष्टि भरकर मुझे देखा भी नहीं है? आखिर कभी तो तुम मेरा स्वीकार करोगी नहीं सीता? ये रावण तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि रावण तुम पर आसक्त है। राम, तू नारायण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तू नारायण। ये त्रिलोकपति रावण आज तेरा वध करेगा। और रावण अपने छत्रों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ होता है और युद्ध भूमि में कूच करने के लिए तत्पर होता है। रावण की रानियां विलाप करने लगती हैं। रावण जो एक बहुत बड़ा विद्वान है, अपनी रानियों को कहता है ये प्रलाप करना बंद करो, यदि कुछ करना चाहती हो तो जाओ और जाकर तप करो और मेरे लिए बल को अर्जित करो। रावण की रानियां तप में संलग्न हो जाती हैं। रावण अपने वीर योद्धाओं को संबोधित करता है कि यदि युद्ध भूमि से कोई भी लौट कर आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए जो भयभीत है आज वो मेरे संग ना चले, वो लंका में ही रह जाए। रावण के असुर भयभीत हो जाते हैं और रावण की ऐसी आज्ञा पाकर रावण के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। रावण का अनंत छत्रों से सुसज्जित, ध्वज पताकाओं से सुसज्जित रथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पीछे कई रथ हैं, कई घुड़सवार हैं, कई योद्धा हैं जो रावण के पीछे पीछे जा रहे हैं। आज जब युद्ध भूमि में रावण का रथ पहुंचा, रावण का ऐसा शौर्य देखकर श्री राम के वानरों और रिक्षों की सेना भी आज स्तब्ध रह जाती है। सभी के हृदय मानो स्थगित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसा रावण, ऐसा पराक्रम, ऐसा शौर्य, ऐसे अस्त्र शस्त्र। लक्ष्मण जी ने योद्धाओं के हृदय की स्थिति को भांप लिया। लक्ष्मण जी और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, रावण पर प्रहार करते हैं। उधर रावण अपनी एक मायावी शक्ति का संचार करता है, उसे सीधे लक्ष्मण जी पर छोड़ता है। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है। हनुमान जी रावण के साथ युद्ध करते हैं और फिर लक्ष्मण को उठाकर श्री राम जी के शिविर में ले जाते हैं। श्री राम ने एक बार प्रेम से, सौम्यता से कहा लक्ष्मण, और वो ब्रह्मा की प्रचंड शक्ति जो रावण ने लक्ष्मण जी पर छोड़ी थी वो उनका त्याग करके चली जाती है। लक्ष्मण जी पूरे आवेश में फिर खड़े होते हैं और द्रुत गति से जाते हैं युद्ध भूमि में। 100 बाणों का प्रहार रावण के ऊपर किया। रावण विचलित होकर अपने रथ से नीचे गिर जाता है। रावण का सारथी रावण को किसी तरह उठाकर वापस लंका में राजमहल में ले जाता है। रावण वहां जाकर एक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। इधर विभीषण जी ये जान जाते हैं रावण ने एक यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया है। विभीषण जी द्रुत गति से श्री राम के पास आते हैं। श्री राम, यदि रावण आज अपने इस यज्ञ में सफल हो गया तो कोई उसका वध नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके इस यज्ञ का विध्वंस करना अत्यंत आवश्यक है। श्री राम
हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं। ये समस्त योद्धा रावण के महल में प्रवेश कर जाते हैं, रावण के यज्ञ को बुरी तरह से विध्वंस कर देते हैं। दुष्ट रावण, आज तक तूने ऋषियों के कितने पवित्र यज्ञों को विध्वंस किया है, ले आज हम तेरे अपवित्र यज्ञ का विध्वंस करते हैं। रावण के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। रावण आवेश में आ जाता है, अपने रथ पर आरूढ़ होता है, पुनः युद्ध भूमि की ओर कूच कर लेता है। उधर आकाश मार्ग से इस दृश्य का अवलोकन करते देवी देवता श्री राम से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु अब और विलंब मत कीजिए, अब आप स्वयं आगे बढ़िए और रावण का वध कर दीजिए। आज श्री राम अपने शिविर से बाहर निकलते हैं। श्री राम की सौम्य रूप माधुरी जिसे देखकर आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि होने लगती है। एक और ऐसे श्री राम और एक और ऐसा भयावह रावण जिसकी पश्चात से ये वसुंधरा भी कंपित हो जाती है। रावण ने आज जब श्री राम को देखा तो श्री राम की किशोरावस्था को देखकर रावण को हंसी आ जाती है। रावण व्यंग्य करने लगता है, तो तू है वो दुष्ट राम जिसने मेरे भ्राता खर और दूषण का वध कर दिया। तूने कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मार डाला। तूने ही मेरी बहन शूर्पणखा के रूप लावण्य पर भी आघात किया था। राम, ये त्रिलोकपति रावण आज तेरा काल बनकर आया है। आज ये रावण तुझे छोड़ेगा नहीं, आज ये रावण तेरा वध करेगा। श्री राम ने सुना। श्री राम कहते हैं, रावण, तेरी बहन शूर्पणखा जिसने पर पुरुष को काम वासना का प्रस्ताव दिया, मुझे तो उसे मृत्यु दंड देना चाहिए था, परंतु मैंने उसे प्राण दान दिया। और जिस प्रकार मैंने तेरे भ्राता खर और दूषण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का वध कर दिया, आज उसी प्रकार मैं तेरे आसुरी अस्तित्व के एक एक चिन्ह को नष्ट कर दूंगा। अपने नेत्रों से अज्ञानता के पर्दे को हटा, तुझे ये बोध हो जाएगा कि कौन किसका काल है। रावण ने जब ये सुना तो श्री राम को देखकर कहता है, राम, अवश्य तूने अपनी मायावी शक्तियों से मेरे असुरों को, मेरे भ्राताओं को और मेरे पुत्रों को छला होगा, लेकिन मैं साधारण असुर नहीं हूँ। मैं त्रिलोकपति रावण, यज्ञ यागादि कर्मों में परम शूर कर्मठ हूँ। मुझे एक साधारण असुर समझने की भूल मत कर रावण, मत कर राम, मत कर। श्री राम सुनते हैं, रावण, तेरा ये अर्जित ज्ञान जिस पर तुझे इतना अभिमान है, क्या लाभ है इस ज्ञान का जो तुझे धर्म का पथ ही नहीं दिखा पाया। रावण ने ये सुना और रावण क्रोधित हो जाता है और सहस्त्रों बाणों का प्रहार श्री राम के ललाट पर कर देता है। श्री राम बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। इधर से श्री राम के बाणों का प्रहार, उधर से रावण के बाणों का प्रहार, दोनों एक दूसरे पर बाण चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, लेकिन रावण का अंत होने को नहीं आता। उधर विभीषण जी जब इस दृश्य को देखते हैं तो वो भीतर से जान जाते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। श्री राम को जाकर कहते हैं, श्री राम, रावण ने कई बार भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया है और हर बार रावण ने भगवान शिव से अनेकों शीश प्राप्त किए हैं, इसलिए रावण के पास सैकड़ों शीश है। रावण के शीश कभी समाप्त नहीं होंगे। उधर आकाश मार्ग से अवलोकन कर रहे देवी देवताओं ने ये देखा कि रावण इतने भव्य रथ पर आरूढ़ है और हमारे प्रभु साधारण कोई रथ भी नहीं है, भूमि पर ही खड़े हैं। देवताओं ने आज अपने सारथी मातली को श्री राम की सेवा में भेजा। इंद्र का सारथी मातली इंद्र का दिव्य रथ लेकर श्री राम के समक्ष आ जाता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, समस्त देवी देवताओं ने प्रार्थना की है कि आप इस रथ को स्वीकार करें। श्री राम उस रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। रावण अपने रथ को आकाश मार्ग में ले जाता है। श्री राम का सारथी मातली भी श्री राम के रथ को आकाश मार्ग में ले जाता है। रावण ने जब ये देखा कि श्री राम इंद्र के रथ पर आरूढ़ है तो रावण फिर से व्यंग्य करने लगता है, राम, जिस इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर तू मुझसे युद्ध करने आया है, उस इंद्र को मैं कितनी बार युद्ध में परास्त कर चुका हूँ। श्री राम कहते हैं, यदि ऐसा है तो आज अपना पराक्रम तू मुझे दिखा,
मुझे दिखा रावण स्वयं को बहुत बड़ा शूर कर्मठ समझता है और मेरी अनुपस्थिति में देवी सीता का अपहरण करके ले आया। क्या यही तेरा पराक्रम है? जैसे ही रावण ने सुना, रावण कहता है, मेरी पटरानी मंदोदरी कहती है कि तू नारायण है। यदि तू सच में नारायण है तो जिस प्रकार अदृश्य रूप में तूने प्रहलाद की अग्नि की लपटाओं से रक्षा की थी, तू अपनी भार्या का संरक्षण भी कर सकता था। कैसा नारायण है तू, कैसा नारायण है। और श्री राम ने सुना, श्री राम कहते हैं, रावण देवी सीता को साधारण मत समझना। देवी सीता, तुझे लगता है तूने देवी सीता का हरण किया है? हरण तो तेरे समस्त शौर्य, तेरे ऐश्वर्य का हो चुका है। देवी सीता यदि चाहे तो अपने तेज के अंश मात्र से तेरे पूरे साम्राज्य को भस्म कर सकती है। जैसे ही रावण ने ये सुना, रावण को वो स्मृति हुई जब सीता जी ने एक तिनके को अपने और रावण के मध्य रखा था और रावण ने जब उसका अतिक्रमण करने का प्रयास किया था तो रावण को विद्युत का झटका लगा था। रावण अब कुछ नहीं कहता, अपने बाणों का प्रहार करना प्रारंभ कर देता है। इधर से श्री राम अपने बाणों का प्रहार कर रहे हैं, उधर से रावण अपने बाणों का प्रहार कर रहा है। श्री राम की वानर सेना ने रावण के समस्त असुरों का अंत कर दिया। रावण अब अकेला ही बच गया है। रावण ने अब अपनी एक ऐसी माया का संचार किया जिससे हर ओर सभी को रावण ही रावण दिख रहे हैं। श्री राम की वानर सेना ये दृश्य देखकर भयभीत हो जाती है। एक रावण इतना भयावह, जब हर ओर रावण ही रावण दिखते होंगे तो कितना भयावह दृश्य होगा। श्री राम अपने एक बाण का संधान करते हैं और पूरी माया को समाप्त कर देते हैं। श्री राम के वानर और ऋक्ष योद्धा हर ओर से रावण पर प्रहार कर रहे हैं, परंतु रावण का अंत होने को नहीं आ रहा। श्री राम अपने बाणों का संधान कर रहे हैं, परंतु रावण के शीश बार बार कटते और फिर से उपज आते। अब विभीषण जी ऊर्ध्वगामी होते हैं, श्री राम के रथ के समक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं और श्री राम को कहते हैं, श्री राम, रावण की नाभि में एक अमृत का कुंड है, जब तक उसे सुखाया नहीं जाएगा रावण का अंत संभव नहीं है। श्री राम ने ये रहस्य जाना। श्री राम मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि विभीषण क्या अपनी ये सेवा पूर्ण करेगा या नहीं करेगा। आज जब विभीषण जी ने अपने ही भ्राता के विरुद्ध प्रभु के चरणों में अपनी सेवा को समर्पित कर दिया, श्री राम आह्लादित हो जाते हैं। श्री राम ने अब अपने बाणों का संधान किया। एक बाण सीधा जाकर रावण के नाभि स्थल पर लगता है और उस अमृत कुंड को सुखा देता है। 10 बाणों से रावण के 10 शीश काट दिए जाते हैं और 20 बाणों से रावण की 20 भुजाओं को काट दिया जाता है। उसके बाद श्री राम एक और बाण का संधान करते हैं। रावण का जो धड़ है, जिसमें शीश नहीं है, भुजाएं नहीं है, उस धड़ के भीतर एक ऐसे बाण का संधान किया जो उसे चीरता हुआ आगे निकल गया और रावण का वो धड़ लहराता हुआ आकाश से भूमि पर गिर जाता है। आज श्री राम प्रभु ने रावण का वध कर दिया। बोलिए जय श्री राम। सर्वनियंता रावण हंता, सब गुण निधि सब सुख के धाम, दिव्य जन्म है दिव्य राम का, दिव्य है उनके सारे काम, दिव्य है उनके सारे काम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आइए सभी मिलकर गाएं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दिव्य जन्म है दिव्य राम का, दिव्य है उनके सारे काम। सर्वनियंता रावण हंता, सब गुण निधि सब
सब गुण निधि सब सुख के धाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रावण का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया गया, विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया गया और श्री राम सीता जी को संग लेकर, कई वानर योद्धा संग हैं, नल, नील, अंगद, सुग्रीव जी, विभीषण जी भी, हनुमान जी, जाम्बवन जी सभी पुष्पक विमान पर आरूढ़ होते हैं और श्री राम उन समस्त वनों के ऊपर से जहाँ जहाँ श्री राम ने विहार किया, कई ऋषियों के आश्रमों में पुनः गए, कई लोगों को कृतार्थ किया और अयोध्यापुरी पहुँच जाते हैं। अयोध्या जहाँ 14 वर्षों से श्री राम के भक्तों ने स्वयं को यम और नियम में तपाया है, श्री राम की प्रतीक्षा में एक एक पल श्री राम को पुकारा है। श्री राम के अनुज भरत जी जो इसी क्षण का इंतज़ार 14 वर्षों से कर रहे थे कि प्रभु एक भी क्षण यदि आपने आने में विलंब किया तो ये भरत अपने प्राणों को और रोक नहीं पाएगा। आज जैसे ही पुष्पक विमान को आते देखा तो भरत जी उस पुष्पक विमान पर ही चढ़ जाते हैं, श्री राम के हृदय से लग जाते हैं। श्री राम जो इसी प्रतीक्षा में थे कि मैं अपने भरत को कब देखूंगा, भरत को स्पर्श किया, उसे दुलार कर रहे हैं। भरत जी ने श्री राम का अर्घ्य पूजन इत्यादि से पूजन किया, स्वागत किया और श्री राम, भरत जी, समस्त लोग जब पुष्पक विमान से उतरते हैं तो आज पूरी अयोध्या नगरी मानो वहां आकर खड़ी है, सभी के हाथों में आरती के थाल हैं। श्री राम ने आज ऐसा कौतुक किया कि आज श्री राम की कृपा से हर भक्त को अपने समक्ष एक राम का दर्शन हो रहा है। आज हर भक्त अपने राम की आरती स्वयं उतार रहा है, इतना दिव्य दृश्य है। और श्री राम को फिर राजमहल की ओर ले जाया जाता है, श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है पूरे विधि विधान के साथ। और वो अयोध्या जिसमें 14 वर्षों तक एक मातम सा छा गया था, एक सन्नाटा सा छा गया था, आज फिर से दुल्हन की तरह सज गई है। आज अयोध्या में बड़ा सुंदर दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है, श्री राम की वापसी का उत्सव, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव। आइए हम भी इस उत्सव में चलते हैं। 14 वर्षों की वो प्रतीक्षा। बोलिए जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर जरा सभी के, बोलिए जय श्री राम। 14 वर्षों की वो प्रतीक्षा पूरी हुई, रंग लाई।
आज धरा हर्षाए। माँ सीता और लखन को लेकर पहुँचे अपने धाम। आज अयोध्या लौट के आए, आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। ओ 14 वर्षों की वो प्रतीक्षा पूरी हुई रंग लाई। छठी अमावस हुई पूर्णिमा आज धरा हर्षाए। माँ सीता और लखन को लेकर पहुँचे अपने धाम। आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। कितने वर्षों बाद अवध में सुख का अवसर आया है। सुख का अवसर आया है, बड़ा मनोहर दृश्य है सबने प्रभु का दर्शन पाया है। प्रभु का दर्शन पाया है। अरे कितने वर्षों बाद अवध में सुख का अवसर आया है। बड़ा मनोहर दृश्य है सबने प्रभु का दर्शन पाया है। हो मिलके दीप जलाओ खुशी के, मिलके दीप जलाओ खुशी के। दुखों को देखे विराम। आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। आए प्रभु श्री राम हमारे, आए प्रभु श्री राम। सबके सहारे राम हमारे, आए प्रभु श्री राम। आए प्रभु श्री राम हमारे, आए प्रभु श्री राम। सबके सहारे राम हमारे, आए प्रभु श्री राम। धर्म की रक्षा करके प्रभु ने भय से जग को मुक्त किया। भय से जग को मुक्त किया, रावण का संहार किया। राम राज धरती में किया, राम राज धरती पे किया। धर्म की रक्षा करके प्रभु ने भय से सबको मुक्त किया। रावण का संहार किया, राम राज धरती में किया। चहु और बस गूंज रहा है, चहु और बस गूंज रहा है। प्रभु का प्यारा नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय दोनों हाथ श्री ऊपर। राम, जय श्री 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 राम। जय श्री राम। ताली चलती रहे, दोनों हाथ ऊपर। ओ माँ सीता और लखन को लेकर पहुंचे अपने धाम। आज अयोध्या लौट के आए, आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। आज अयोध्या लौट के आए रघुकुल भूषण राजा राम। आए प्रभु श्री राम
नंदन श्री राम की जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उसके उपरांत पूरे विश्व में श्री राम के राज्य की स्थापना हुई, राम राज्य की स्थापना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। 7 सागरों वाली पूरी भूमि के एकमात्र राजा श्री राम हुए। श्री राम का राज्य विश्व के ओर से छोर तक हुआ। श्री राम ने भारत को विश्व गुरु बनाया। भारत की सीमाएं विश्व के ओर से छोर तक हुई। भारत विश्व राष्ट्र बना।